दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। स्टॉक में खरीदारी हो रही है लोगों की अच्छी खासी, जबकि बाजार में जबरदस्त गिरावट है। इस समय बीएसई सेंसेक्स में 750 पॉइंट की भारी गिरावट है और निफ्टी मेटल में भी गिरावट है। उसके बावजूद भी टाटा स्टील में इस समय खरीदारी हो रही है। तो उसके पीछे वजह है, टाटा स्टील को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है यूके में। यूके गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को माना है, लेकिन यहाँ पे जितनी बड़ी डिमांड की गई थी उतनी बड़ी उनकी अभी डिमांड को नहीं माना गया। तो क्या आगे और पैकेज को बढ़ाया जाएगा, क्या है आगे की संभावना? और अब बजट आने वाला है, बजट में स्टील सेक्टर को लेकर क्या संभावना बन सकती है और स्टील सेक्टर को क्या सरकार से डिमांड है, वो सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि गिरते बाजार में पॉजिटिव माहौल बनाना बड़ी बात हो जाती है। तो क्या आने वाले समय यहाँ पे एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा? वैसे पिछले कई दिनों से टाटा स्टील बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय टाटा स्टील को लेकर, सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। अभी देख सकते हो कि 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 60,230 के स्तर पे 747% की भारी गिरावट है। 1.23% गिरा है बाजार। अब ये गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो आप देख सकते हो कि इस सप्ताह में अभी वीकली एक्सपायरी आ गया और कल हमारे सामने हॉलीडेज़ है और फिर एक दिन के ट्रेडिंग और सब सामने हॉलीडेज़ है और ये छोटा सप्ताह और आने वाले समय में बजट आने वाला है। नेक्स्ट वीक से बजट होगा और फेड की जो फिर से मीटिंग होने जा रही है। तो सारी बातों को देख के लोग इस समय बाजार से खरीदारी से थोड़े दूर है और कुछ लोग हैं जो अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और इसी वजह से माहौल यहाँ पे गिरावट वाला बना हुआ है और सभी सेक्टर में गिरावट है। स्पेशली जो बड़ी गिरावट है आज, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर करीब 2.47% की भारी गिरावट है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मिड कैप के अंदर भी लगभग 1 से लेके 1.50% 1.5% के आसपास की गिरावट है और स्मॉल कैप के अंदर 1% की गिरावट है। बड़ी गिरावट आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही देखने को मिलेगी। अब इंडेक्स वाइज देखें तो सब में गिरावट है। जो सबसे भारी गिरावट हुई आज वो है निफ्टी पीएसयू बैंक, 3.66% की बहुत बड़ी गिरावट और इसी ने पूरा का पूरा मामला बिगाड़ा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो गिरावट है जो सबसे बड़ी तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी निफ्टी पीएसयू बैंक में और प्राइवेट सेक्टर के बैंक में भी 2.17% की गिरावट है। इसके अलावा आपको देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 2.06% की गिरावट है और यहाँ पे आप देखें तो आईटी इंडेक्स भी लगभग 1% गिरा है। और मेटल की करें तो इंडेक्स में गिरावट कम है आज, लेकिन फिर भी 0.34% की गिरावट मेटल इंडेक्स में भी है। कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं है जहां पे हमें कुछ पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, सारे के सारे रेड में है। लेकिन निफ्टी ऑटो में गिरावट बहुत कम है, यानी 0.02% की ही गिरावट है और इसके पीछे वजह ऑटो इंडेक्स की जो नंबर निकल के आए वो काफ़ी अच्छे रहे। और ये जो आप रिजल्ट है तो आज हमारे सामने गए तो टाटा मोटर्स का रिजल्ट भी आने वाला है। उसके पहले टाटा मोटर्स में तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। टीवीएस मोटर भी काफ़ी शानदार दौड़ा रिजल्ट के बाद भी। तो ये सारी बातें जो ऑटो इंडेक्स थोड़ा सा ठीक लग रहा है इस समय। अब टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत आज 120 पर रही, कल की क्लोजिंग के आसपास ही रही और आज का लो 120 का ही है, दिन का हाई 122 का और अभी इस समय 121 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.50% की तेजी के बाद। तो ये बड़ी बात हो जाती है जब बाजार में 750 पॉइंट की भारी गिरावट होगी। निफ्टी मेटल में भी गिरावट, उसके बावजूद भी आधा % की तेजी काफ़ी मायने रखती है। आप ये देख ही सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 27% का अच्छा खासा रिटर्न दिया। स्टॉक 95 के आसपास था 6 महीने पहले और अगर हम 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 15% की ज़बरदस्त तेजी बताई है। 105 के आसपास स्टॉक था 26 दिसंबर को। तो आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक फिलहाल बुलिश जोन में है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, ये गुड न्यूज़ जो निकल के आ रही है टाटा स्टील में तेजी के पीछे वजह के, यूके गवर्नमेंट ने टाटा स्टील को एक बड़ा बेल आउट पैकेज देने की घोषणा की है, क्योंकि अब वो अपना जो स्टील का जो प्रोडक्शन है वो ग्रीन स्टील के माध्यम से करना चाहते हैं, यानी जो पोल्यूशन है उसको कम करना चाहते हैं और इसकी डिमांड ऑलरेडी पहले से टाटा स्टील ने की थी यूके गवर्नमेंट के। तो अब यूके गवर्नमेंट ने उनकी बात को माना है। अब यहाँ पे यूके गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर दिया गया है टाटा स्टील को कि उन्हें 300 मिलियन पाउंड्स की हेल्प दी जाएगी अपने बिजनेस को ग्रीन स्टील में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से सरकार से डिमांड की गई है 1.5 बिलियन पाउंड्स की। तो ये काफ़ी बड़ी अभी मदद मांग रहे हैं, अभी उतनी मिली नहीं है लेकिन शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने एक बड़ी उनकी मांग को मान लिया है और इस वजह से आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो है उसकी थोड़ी सी जो इनकी डिमांड और जो है जिस तरह से करे तो उस हिसाब से ये मांग को मानते हुए हो सकता है कि इस पैकेज को और बढ़ाया जाए। अब टाटा स्टील यूके की बात करें, यह
स्टील सेक्टर की यूके की सबसे बड़ी कंपनी है ये। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो प्लांट है ये पोर्ट टैलबोट साउथ वेल्स में है। और ये जो देखें तो पर एनुअल क्रूड का जो स्टील का जो प्रोडक्शन करते हैं वो 5 मिलियन टन्स के आसपास है और 8,000 के आसपास इनके एम्प्लॉयज़ है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इसका जो कारोबार है वो यूके की जो प्रगति के अंदर एक बड़ा योगदान देने वाला कारोबार है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रहे। और इसके अलावा अगर देखें तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव और पैकेजिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखें तो इनके प्रोडक्ट की खासी डिमांड है वहाँ पे। यूके गवर्नमेंट ने अपना जो गोल सेट किया कि आने वाले 2050 तक वो जीरो कार्बन पॉलिसी में उनको जाना है, यानी जो स्टील का प्रोडक्ट है वो सारा का सारा नेट जीरो में आना चाहिए। वहाँ पे पोल्यूशन है उसको ख़त्म करना है। और इसीलिए यहाँ पे टाटा स्टील ने भी अपनी तरफ से अपना विजन क्लियर कर दिया। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस पैकेज को और बढ़ाया भी जाए। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया से भी काफ़ी शानदार निकल के आ रही है गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने अभी बजट है हमारा और इसके पहले हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई बड़ी और पीएलआई स्कीम लॉन्च की जाए। इससे पहले ऑलरेडी पीएलआई स्कीम लाई गई थी जिसका फ़ायदा टाटा स्टील को मिला है। और इसीलिए सरकार से अब मांग है कि इस सेक्टर को और बूस्ट देने के लिए पीएलआई स्कीम की जो बेनिफिट है उसको बढ़ाया जाए। अब सरकार ने अपना सपना देखा है कि आने वाले 2025 में इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान स्टील सेक्टर का होने वाला है। अगर हम स्टील इंडस्ट्री के योगदान की बात करें तो यहाँ पे करीब 5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार देती है। इसके अलावा 20 लाख जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको रोजगार मिलता है स्टील इंडस्ट्री से। और इसीलिए सरकार इस बार स्टील सेक्टर को अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी राहत देते हुए दिखाई दे सकती है इस बजट में। अब इस बार स्टील सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। इसके अलावा सरकार ने जो अनाउंसमेंट जो की है बहुत सारी योजना उसका फ़ायदा स्टील सेक्टर को मिलेगा, जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटीज़, भारत माला, इसके अलावा सागर माला, उड़ान एयरपोर्ट के लिए, इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेल्स, मेट्रो, ये जो प्रोजेक्ट है ये सब आने वाले हैं और इसका स्टील सेक्टर को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला। यानी एक तरह से देखें तो एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला स्टील सेक्टर के लिए। इसके अलावा स्टील सेक्टर की डिमांड सरकार से है कि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उनके ऊपर जो ड्यूटीज है और जो टैक्स है उसमें और कटौती की जाए, जिससे स्टील सेक्टर को और फ़ायदा मिले। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट की जा रही है, हो सकती है इस बजट में हो और इस वजह से स्टील सेक्टर में एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जिस तरह से चाइना में अब जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उसको बदला गया है और वहाँ पर अब कारोबारी गतिविधियाँ शुरू है, इसका फ़ायदा मेटल इंडेक्स को देखने को मिलेगा। आने वाले समय मेटल शेयरों में 15% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये बजट में भी बहुत सारे अनाउंसमेंट हो गए जिसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा की तरफ से भी टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दी गई है। उनका कहना है कि आपको 122 के आसपास इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। अभी 121 के आसपास की प्राइस है। 125 का शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिलेगा और 120 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म टारगेट दिए गए हैं प्रकाश गाबा की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हो टाटा स्टील में तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यूके गवर्नमेंट ने उनकी जो मांग थी उसको मान लिया है और ये सबसे बड़ी स्टील कंपनी है यूके की। और इसके अलावा ब्रिटिश स्टील, ये 2 बड़ी कंपनियां हैं। और यूके गवर्नमेंट कैसे नहीं चाहेगी कि ये कंपनी बंद होगी, क्योंकि पहले ही टाटा स्टील ने कहा था कि अगर उनको बजट में कुछ प्रावधान नहीं दिए गए या उनको कुछ बेल आउट पैकेज नहीं दिए गए तो फिर वो अपना यहाँ से कारोबार बंद कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे टाटा स्टील के लिए गुड न्यूज निकल के आई है यूके से। इसके अलावा यहाँ पे बजट्स को लेकर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनी है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है जो इस बार आने वाले और बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेशली बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली जिसका सीधा फायदा टाटा स्टील को होने वाला है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर इस समय टाटा स्टील में खरीदारी का ये मौका है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। और जैसे कि अगर आप देखें तो कंपनी आने वाले समय अपनी सारी कंपनियों को मर्जर करने जा रही है, जिससे इनके खर्च में काफ़ी ज़्यादा कटौती हो जाएगी और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ऐसे में आपको टाटा स्टील में इस समय इस मौके में खरीदारी जरूर करनी चाहिए। और आज इसने साबित भी किया, जब बाजार में भयंकर गिरावट है 750 पॉइंट की, उस समय आधा % की तेजी बड़े मायने रखती है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।